ओम शांति। मेडिटेशन से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने समझी, जिसमें पहली बात योग अभ्यास अभी हमारे लिए कितना आवश्यक है और उसको कैसे डेली रूटीन में इजीली अडॉप्ट करना है, ये बात हमने समझी। फिर मेडिटेशन का पहला लक्ष्य क्या है कि अपने ऊपर, अपने मन पर, स्व पर राज्य प्राप्त करना, ये है मेडिटेशन का पहला लक्ष्य। ये बात भी हमने समझी। तो इससे जुड़ी हुई एक और बात, जैसे कि हम स्व पर राज्य प्राप्त तब करेंगे जब स्वयं की पहचान करेंगे कि मैं कौन हूँ। ये बहुत ही क्लियर हमारा मन स्वीकार करता है, तब हम मेडिटेशन का, योग अभ्यास का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि कोई भी अभ्यास करने के लिए उसके पीछे की थियोरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा से ये विश्वास रखती हूँ कि जब तक कोई बात हमारे मन में पूरी तरह ना बैठे, तब तक उसमें आगे बढ़ना कुछ मुश्किल सा लगता है। उसके ऊपर उसका पूरा फ़ायदा उठाना, ये या फिर उसमें आनंद आना कुछ मुश्किल सा लगता है। इसलिए आज हम बहुत ही क्लियर हम समझेंगे कि मैं कौन हूँ। स्वयं की पहचान, एक शब्द भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम कहते हैं, या अभी अभी हमने सुना कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। क्या आपने कभी सोचा कि आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर किसको कहा जाता है? जब हम कहें कि हम अपने आप पर, स्वयं पर आधारित है और कोई आधार नहीं है हमारे, उसको हम आत्मनिर्भर कहते हैं। आत्मनिर्भर का अर्थ है कि हम अपने स्वयं के बल से चलते हैं, उसको हम आत्मनिर्भर कहते हैं। तो उसका बहुत ही क्लियर हमें समझ में आ जाता है ये शब्द से कि आत्मनिर्भर बनना माना स्वयं पर आधारित होना। तो स्वयं कौन हुए? हम स्वयं एक आत्मा है। आत्मा एक शब्द है, लेकिन वास्तव में हम एक चैतन्य शक्ति है। चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। वो चैतन्य शक्ति में ही संस्कारों का, स्वभाव का, ये अच्छा लगता, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, निर्णय करने की शक्ति, ये सब कुछ इस आत्मा के अंदर है। इस चैतन्य शक्ति के अंदर ये सारी शक्तियाँ अंदर स्टोर्ड है। जैसे हम कहते कि आज मुझे बहुत खुशी होती, आज कुछ मन उदास सा है, तो ये अनुभव करने की शक्ति भी उस आत्मा के अंदर है। इसलिए कहते आज मैं खुश हूँ, मैं माना मैं आत्मा खुश हूँ, तो माना फील करने की, अनुभव करने की शक्ति भी आत्मा के अंदर है। बहुत बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। जब हम क्लियर कर लेंगे कि स्वयं कौन है, तो आप अनुभव करना, इस बात को विश्वास करके देखिए, अनुभव करके देखिए कि जब मेरा ध्यान जब अपनी तरफ जाता है, मैं अपने मन को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। जब हम अपने मन को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की गतिविधि में डिफरेंस आता है। और मेडिटेशन की शुरुआत ही होती है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, हम अपने स्वयं को अनुभव करें, हम कौन हैं। उसको अनुभव तब करेंगे जब हम उसको जानेंगे और हमें याद रहेगा। और याद रहना, अनुभव करना, कि अनुभव करना ये शुरुआत होती है हम क्या मानते हैं, हम क्या स्वीकार करते हैं। तो आज से
हम अपने आप को, इस मन का, स्वयं इस शरीर का, हमें एक चैतन्य शक्ति राजा समझना है। राजा माना मालिक समझना है। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ जो फील करती हूँ। इस मैं और मेरे के अंतर को जब आप फील कर लेंगे तो आप विश्वास करिए कि आपको बहुत बहुत शांति का अनुभव होगा। मैं आत्मा, इस मन को चलाने वाली मालिक, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। इसलिए इस आत्मनिर्भर वाली बात को भी याद रखना कि आत्मनिर्भर माना मैं आत्मा अपने स्वयं पर आधारित। मुझ आत्मा के अंदर, मेरे हर संकल्पों के अंदर बहुत शक्ति है। फिर एक और बात हम करते हैं कि जब मैं आत्मा हूँ तो उसका रूप क्या है, इस शरीर में मैं कहाँ हूँ। वैसे तो हम कहते हैं इस दिल में सारा ही कंट्रोलिंग सिस्टम है। फिर हम कहते हैं इस ब्रेन के अंदर सारा कंट्रोलिंग सिस्टम है। लेकिन जब उसको क्लियर हमें देखना है, विजुलाइज करना है मैं चैतन्य शक्ति, तो हमें इसका फिक्स स्थान पता होना भी ज़रूरी है। इसलिए आत्मा के लिए हम एक पहचान कराते हैं, एक निशानी भी बताते हैं कि तिलक हमेशा इस भ्रुकुटी के बीच में, इस मस्तक के बीच में लगाया जाता है। तो ये निशानी है कि मैं चैतन्य शक्ति, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे दीपक की लौ होती है, जैसे एक सितारा होता है, एक स्टार होता है, एक पॉइंट ऑफ लाइट होता है, वो उसका रूप है। मैं एक सितारे जैसा, एक पॉइंट ऑफ लाइट इस मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं चैतन्य शक्ति यहाँ बैठकर इस सारे शरीर को चलाती हूँ। इसीलिए ब्रेन को सारा कंट्रोलिंग सिस्टम कहा जाता। तो मैं चैतन्य शक्ति इस मस्तक के बीच में। फिर तीसरी बात आती है, मेरा अपना स्वभाव क्या है। तो आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि आप किसी को भी प्रश्न पूछिए, 5 लोगों को ये प्रश्न पूछिए कि जिसकी आयु अलग है, जिसका धर्म अलग है, जिसका देश अलग है, एक फीमेल है, एक मेल है, ऐसे अलग अलग 5 लोगों को आप एक ही सेम क्वेश्चन पूछिए। आपको प्यार अच्छा लगता या आपको नफरत अच्छी लगती, आपको खुशी अच्छी लगती या दुख अच्छा लगता, आपको सुख अच्छा लगता या दुख अच्छा लगता। आप अनुभव कर, आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हर एक का आंसर एक ही होगा। सब मैं तो यहाँ तक ही कहती हूँ कि अगर हम एनिमल को भी, जानवरों को भी ये प्रश्न पूछेंगे और वो जवाब देगा तो उसका जवाब यही होगा, सेम होगा, हमारे जैसा ही होगा। क्यों हम सबको प्यार पसंद है, क्यों हम सबको शांति पसंद है? क्योंकि हम सबका स्वभाव वैसे एक ही है। जैसे ये शरीर की, ये मनुष्य शरीर की, हर एक की, दुनिया में कितने भी मनुष्य हैं, सबकी बनावट एक है। लेकिन फिर भी इंग्लिश में एक बात कही जाती है कि everyone in this world is unique। यूनिक क्यों है? क्यों हम सबका स्वभाव एक दूसरे से अलग है? हालांकि हम चाहते तो खुशी है, प्रेम है, लेकिन फिर भी हमारा स्वभाव क्यों अलग है? क्योंकि हम सब आत्मा हैं, लेकिन बदलती परिस्थितियों के साथ, समय के बदलाव के साथ हम सब अलग अलग संबंधों में आए, अलग अलग इंटरेक्शन करते, अलग अलग फील्ड में हम आए, अलग अलग प्रकार के कर्म किए हमने,
तो उससे धीरे 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 हम सबका स्वभाव बदल गया। लेकिन वैसे मुझ आत्मा का स्वभाव शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, यही सब है जो हम सबको पसंद है। चाहे किसी को भी पूछ लो आप, हम सबको यही पसंद है। तो इसका अर्थ है कि हम सब का ओरिजिनल स्वभाव शांति, प्रेम, प्रेम देना, प्रेम पे अनुभव करना, प्रेम लेना, सुख देना, सुख पाना, यही हमें पसंद है। यही सब फीलिंग्स में हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। कभी हमें दुखी रहना अच्छा नहीं लगता। ये सिद्ध करता है कि ओरिजिनलिटी हमारी ये है। जैसे शरीर में जब हम पानी पीना, ये हमारी आवश्यकता है। पानी पीना ये हमारी आवश्यकता है। पानी के बिना हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है। भोजन ये हमारी आवश्यकता है, उसके बिना हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें आत्मा ओरिजिनली इसी 7 गुणों से मैं बनी हुई हूँ, इसीलिए ये मेरी आवश्यकता है। तो एक दूसरे को हमें प्यार देना, शांति देना, सुख देना, यही हमारे अच्छे कर्म पाए जाते हैं। क्योंकि इन सब गुणों को देने से ही सामने वाली आत्मा भी कंफर्टेबल फील करती, इसलिए हमारे अच्छे कर्म गिने जाते ये। तो आज हमने स्वयं की अपनी पहचान की। मैं एक चैतन्य शक्ति, इस मस्तक के बीच में सितारे की तरह, ज्योति बिंदु की तरह मेरा अपना रूप, मेरा स्वभाव शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता, प्योरिटी, ये गुण है मेरे अपने। तो आइए आज हम मेडिटेशन में सेल्फ को रियलाइज करेंगे, अपने आप को अनुभव करेंगे। बहुत साइलेंस में हम अपने मन को ले जाएंगे और फील करते जाएंगे कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। ये शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैं आत्मा इसको चलाती हूँ। आइए एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएंगे साइलेंस में, अपने मन को देखते जाएंगे। ओम शांति। अपने मन के विचारों पर हमारा अटेंशन बाहर के सारे वातावरण से दूर होकर साक्षी होकर अपने मन को देखिए। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा मन को देख रही हूँ। मेरे चारों तरफ शांति का वातावरण, धीरे धीरे मेरे मन के सारे संकल्प
समाते जा रहे। मैं अपने मन को संकल्प देती, मैं कौन? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मस्तक के बीच में चमकता सितारा। इस शरीर से मैं अलग हूँ। मेरा ओरिजिनल स्वभाव शांति, मेरा गुण प्रेम, मैं इस मेरे शरीर से अलग, शरीर का अपना आकार, मुझ आत्मा का अपना आकार, ज्योति बिंदु स्वरूप। शरीर जहाँ भी बैठा हो, मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। मैं आत्मा इस मस्तक के बीच बैठा हूँ। ओम शांति शांति।